स्वागत है मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल जो अश्नूर और अभिषेक ने किया है उसकी सजा सबको मिल चुकी है, तो आओ देखें, मजा आएगा। अश्नूर, अभिषेक, गुस्सा बात ना करें। इनने तो मजाक ही समझ लिया बच्चों का खेल बिग बॉस को कि अरे हमने तो बात कर ली, अब तुम बोलते रहो, मत फुसफुसाओ। अश्नूर, अभिषेक, गुस्सा बात ना करें। वो हंस रहा है, वो कोई डांट रहा है, क्या कर रहा है तू? कर लिया जो करना था। पर सोचने वाली बात है कि जब लास्ट टाइम तानिया की एक्स वाइफ नहीं थी, तानिया का तो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसकी बात करी थी मृदुल ने, तो कितना ज्यादा बुरा लग गया था तानिया को कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने वैसा क्यों करा। और अभिषेक की एक्स वाइफ की बात है वो बार बार उठा रही है कि तूने शादी वादी तो नहीं कर ली, तेरी बीवी तो नहीं है। एक तो कैसे गाँव की आंटियां जैसी बातें करती है भाई। मिथुन कुछ 4 दिन ना कुछ नहीं। गवार को किया घर वालों ने बॉयकॉट। बाप रे, ये कैसे टेक्स्ट लिख रहे हैं ये पेजेस वाले। तुमने ध्यान दिया होगा जितनी भी पढ़ाई लिखाई की बातें आती हैं उसमें मृदुल आगे ही रहता है, समझदार पढ़ा लिखा तो है वो, तुम उसको गवार तो नहीं बोल सकते। कितने देर लगेगा कैप्टन? कैप्टन बता देंगे आप। आज हम खेलेंगे स्विमिंग पूल में, आज हम हंसेंगे। हम खाना खा लो। नहीं बेटा, मैं अपने बूढ़ों को भी खाना खिलाता हूँ, तुम्हें भी खिलाऊंगा। पर दादी हूँ मैं तेरी, पर दादी अम्मा घर से बाहर जाओ ना, कुछ और करो। तेरे भरोसे नहीं आई हूँ बिग बॉस। पर ये तो यार नॉमिनेट होने के बाद सबके सब एकदम सुसु ही चढ़ जाती है सबको, सब बिल्कुल एकदम जोश में आ जाते हैं। बाकी जीके था कल सबसे ज्यादा जोश में, मैं ऐसा ही जीके देखना चाहता था। और उसने कल बोला कि 4th गियर लग गया है, मैंने बोला ये बातें मार रहा है, बट एक्चुअल में जो हुआ वो पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक तरफ जीके था और एक तरफ बाकी सारे के सारे थे। तुम सोचो, मतलब शहबाज पहले जस्ट अंदर आने से पहले बोल के आया है कि मेरे साथ तो सिद्धार्थ के फैन है, मुझे क्या डर है। थोड़ी देर बाद बोलता है मेरी बहन शहनाज जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ लाइनें लग जाती है। और अंदर जाके हमारे पास बहन बोलो ही नहीं है तुम्हारी तरह, हमारे पास नहीं। तो क्या करे वो बेचारा, अपने पास्ट में जितने भी सीरियल में रोल करे वो दिमाग से निकलवा दे लोगों के, या फिर अपने अचीवमेंट पे दुखी हो जाए, तेरे सामने गिल्ट ले ले कि हाँ यार इस बेचारे के पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी बहन के नाम पे ही चल रहा था। अगर खुद का कुछ किया होता तो शायद होता इसके पास भी। बिग बॉस 19 लूजर लॉट पासिंग कमेंट्स ऑन अश्नूर्स ईटिंग हैबिट एंड बॉडी शेविंग। क्या करे उसका जाओ अश्नूर को। हाँ, उससे मैं थेपले बनवाओ ना। खुद थेपला बनी हुई हो। शहबाज कैसे किसी की बॉडी शेविंग कर सकता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ये कांच नहीं देखता क्या? वो एक फोटो नहीं देखी क्या इसने जिसमें पूरा तौलिया बांध के दाढ़ी वाड़ी बना रहा था, कैसा सा तो लग रहा था कि कैसे किसी की बॉडी शेविंग कर सकता है। और तानिया, उसके पास तो नीचे का एरिया ही नहीं है, चिन से नीचे जो होता है थोड़ा बहुत भी ऐसे करती है, सब मिल जाता है, एक हो जाता है। और इतने सारे लोग देखते हो, देखो मेरे को दिखता है सब, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। इतना सारा डिटॉक्स के बाद भी कुछ कम क्यों नहीं? तो मैंने इसको बोला कि खाना पीने का बच्चों नहीं पता हो तो छोटी भी तो है। छोटी है तो ये छोटी के साथ ऐसा बिहेव करते, बॉडी शेमिंग करते हैं। अगर छोटा है ना कोई इनके आसपास तो ये नहीं सोचते कि छोटा है तो अपन को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं हम बॉडी शेमिंग करेंगे। बाकी इन सब चीजों की बात कभी भी नहीं होगी वीकेंड के बारे पे, क्योंकि देखा है मैंने अश्नूर को तो थोड़ा साइडलाइन कर ही रहे हैं बिग बॉस वाले। पर ये भी है 16 के 16 कंटेस्टेंट कुछ भी कर रहे हैं, वो सब दिखा तो नहीं सकते। बुरा लगने से ज्यादा आई हैव एक्सेप्टेड कि ये बेट हुई थी। जब मैंने दुनिया के सामने ये बेट ली है तो इससे मुकरने का कोई सीन ही नहीं है। और जैसे ही मेरा इलेक्शन हुआ, जब मैं सबसे बाय बाय कर रहा था, प्रणीत मेरे सामने खड़ा था इन द गार्डन एरिया राइट देयर। आई थिंक ही वाज द सेकंड और द थर्ड पर्सन जिसको मैंने बाय कहा। और मैंने उसकी शक्ल देखी, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू शेड अ टीयर। वो बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने कहा यार तू बेट जीत गया यार, अब क्या होगा? उसने मुझे हक करके कहता यार चुप कर, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड अगेन। उसकी जर्नी खत्म होने दो, वो आएगा बाहर, हम दोनों कुछ ना कुछ उस बेट का एक नतीजा ढूंढेंगे और वो बेट का वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये मेरे शब्द हैं जो मैंने वहां कहा था, मैं उससे मुकर्रा नहीं।
चलो एटलीस्ट बाहर जाके बहाने तो नहीं बना रहा कि क्या बेट लगाई थी तो यहाँ तो मेरे साथ गलत हुआ ना, अगर सही से निकलता तो कभी नहीं निकल पाता। बाकी बशीर के जितने भी इंटरव्यू आए बातें वो सही कर रहा है, पर नेहल के जो इंटरव्यू आ रहे हैं भाई, नेहल इंटरव्यू में भी नहीं झेली जा रही। पर तुम्हें एक बात बता दूं, नेहल के एक इंटरव्यू में उससे पूछा था कि अमाल ने आर की बेटी बोला था या एनाबेल की बेटी बोला था जैसे जीशान बोल रहा है, तो उसने बोला था नहीं, उसने अब्यूजिव ही बोला था। और वहां पे मैंने स्टैंड भी लिया था पर बिग बॉस वालों ने काट दिया। तुम्हें लगता है अगर वो स्टैंड लेती तो इतना कमजोर स्टैंड होता कि उस पर कोई दोबारा बात ही नहीं करता? कभी लाइव फीड में तो दिखता लोगों को कि कुछ हुआ, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ, क्या पता भाई, झूठ तो बोलती है बाकी को। मैं जब जब पूछता हूँ आपसे, मैंने हमेशा आपके टाइम के लिए पूछा, पूरे दिन मैंने सबसे ड्यूटी के लिए बोला, आपसे नहीं बोला, रात के लिए बोला कि रात में कर लेना। अब जब बिल्कुल सोने का टाइम हो गया तब आपसे रिक्वेस्ट करने आया कि फरहाना आप अपना काम कर दोगी, आप नहीं कर रही। फरहाना मैं चार बार झाड़ू दिया, अगर मुझ पे लगेगी तो मैं लगा लूंगा, वरना लगवा लूंगा। अभी ये क्लिप आ रही है जिसमें फरहाना रो रही है, उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि बेचारी के पीछे पड़ गए, सब रो रही है। फिर कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रही, काम नहीं करेगी तो वो तो बोलेंगे ही सब और ये और वो। और फिर एक वो लोग आ रहे हैं वो जो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, मालती और फरहाना की लड़ाई हुई थी, मालती ने इसको हर कुछ बोल दिया और मृदुल मालती के साइड था, इसीलिए फरहाना ड्यूटी नहीं कर रही है। तो अभी एपिसोड आएगा उसके बाद ही देखेंगे दोस्तों। अभी तो 4 जगह के 4 नैरेटिव आ रहे हैं, क्या पता, क्योंकि अगर मालती ने हर कुछ बोला और मृदुल ने उसका साथ दिया है तो वो मृदुल के अगेंस्ट ऐसे ही जा सकती है कि ड्यूटी नहीं करना है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। इंसान को कुछ गलत बोला जाएगा तो वो उस हिसाब से करेगा। और एक क्लिप आ रही है जिसमें वो अभिषेक से बोल रही है कि जब सब सो जाएंगे उसके बाद करूंगी मैं। ये तो है कि बिग बॉस में मन मर्जी से ड्यूटी करना तो किसी को भी अलाउड नहीं है, पर अगर उसको हर कुछ बोला गया तो उसकी मर्जी, उसको करना नहीं करना। वहाँ नीलम, कुनिका ये सब भी तो नहीं कर रही है ड्यूटी। ठीक है, अब मैं आपसे जेन्युइनली बता रहा हूं, सच्ची बताऊं तो मैं आपको कुछ होना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पर ये लोग पॉइंट पे बातें क्यों नहीं करते? तू मेरा चाचा नहीं है, मैं होना भी नहीं चाहता, और तेरे जैसे भटके भी ना, तो पॉइंट कहाँ गया काम वाला? अभिषेक से जब बात कर रही थी जब फिर भी थोड़ा पॉइंट पे बातें थी। अगर कैप्टन सबको लेके नहीं चलेगा, सिर्फ 2-5 लोगों को लेकर चलेगा तो वो भी कैप्टन है। अगर 4 लोग शोर मचा के बोल रहे हैं मत मान, तूने सही डिसीजन लिया है। सब भड़क गए, देखो जो सिक्योर है वो चुप है, गलती करने वाला को सजा नहीं देगा, सबको डुबाएगा तो वीक कैप्टन है, सबको डुबाएगा तो वीक भारत देख रहा है ना, वो बचाएगा हमें। पर कुनिका का ऐसे ही है भाई, नॉमिनेट होते ही गेम दिखने लग जाता है। जैसी नॉमिनेशन से बाहर चुपचाप बैठी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी। नॉमिनेशन में आते ही उछल कूद मस्ती मजाक सब चालू। क्या अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बचा लो। हम लोग सही हो ना, इतना डर क्या है? हम लोग अगर सही है तो हम बचेंगे। अगर आपके दिल में खोट है, अगर आपको डर लगता है कि आप नॉमिनेशन में जाके नहीं बचेंगे तो आपकी गलती है। फरहाना तो यहाँ पे ब्लैंक हो गई थी कि वो पहले तो अभिषेक से दोस्ती है उसकी, तो उसको बचाना चाह रही थी तो उसने बचा लिया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया कि वो खुद नॉमिनेट हो गई, तो ऐसे हो गई ये तो कुल्हाड़ी मार ली अपनी पैर पे, क्योंकि खुद को दाव पे लगा के थोड़ी बचाएगा। पर अब गौरव ने भी ऐसा था कि अब बचा लिया है तो फिर अपने उस पे स्टैंड रहा, वो लड़ाई नहीं करी उसने। बाकी बाहर जाके जो अशनूर को डांटा है भाई साहब, नहीं हुआ गलत। हमारे लॉ में भी है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई वो अकेला सबसे लड़ रहा था, सब चेचे पे कर रहा है इधर उधर, तो वो सबको जवाब दे रहा है। और जितने भी लोग कल मेरा थंबनेल देख के बोल रहे थे कि तुमने झूठ बोला कि सीक्रेट रूम में, वो झूठ बोला। मेरी वीडियो में जिस चीज की बात होती है मैं वो थंबनेल पे डाल देता हूँ। मैं वहां पे ऐसा लिखता नहीं हूँ कि वो तो है ही भाई सीक्रेट रूम में मैंने बोल दिया, तो नहीं। मेरे को भी खबर मिलती है, मैं फिर उसके अंदर बात करता हूँ। थंबनेल पे वो होता है कि इस चीज की बात होगी वीडियो के अंदर, और हमने करी। हमने ये थोड़ी ना बोला था शॉर्ट की वो तो सीक्रेट रूम में ही है। मैं भी यही बोल रहा था कि मैं भी चाहता हूँ वो सीक्रेट रूम में, तो ऐसा रहता है। तो थंबनेल एग्जैक्ट वो नहीं होता है। थंबनेल पे न्यूज थोड़ी सुना दूंगा मैं, न्यूज चैनल भी होता है, वो उसके सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज का ऊपर देख के थोड़ा ना हो जाता है कि हाँ ये न्यूज है। अंदर जाके देखते हैं अलग खबर होती है, मिलती जुलती खबर होती है, तो ऐसा रहता है। मैंने कल बोला जाइए रेडी, और तुम लोग हंस रहे हो उसके बाद। That was wrong. That was everything went wrong. है बच्चों की टीम मेरी, and you are the biggest kid, youngest. पर अशनूर की पेशेंस लेवल मानना पड़ेगा, माना वो ग्रेटफुल होना चाहिए, वहां पे उसने बचाया उन लोगों को। पर फिर भी इतनी देर तक डांटा है जी के ना, वो सुनती रही चुपचाप। फिर फरहाना आ गई, वो वहां भी सॉरी बोल रही है, सुन रही है। पर फरहाना फिर चमकाना शुरू कर दिया, तो उसने बोला भाई अभी तो नहीं हो पाएगा। तान्या, पति पता है कैसे पति पत्नी लगते हो तुम? हाँ भाई ये एक्सप्रेशन देखो यार, ये कैसे क्या है भाई? ये कैसे किसी को बॉडी शेम कर सकती है, कैसे किसी की शक्ल पे कमेंट कर सकती, क्या है ये? मैनिपुलेटिव पत्नी और क्रैक पति। और तू जल कुकड़ी। इसको भी प्यार नहीं मिला कभी। तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड 6 साल से नहीं है। पक्का छोड़ दिया होगा तेरे को। तेरे
नीलम भी बहुत ज्यादा कुछ बोल देती है, पर अब तो नीलम को कोई भाव ही नहीं देता कि इसको जवाब भी कौन दे। नीलम है क्यों बिग बॉस में, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। सोचो बसीर, एक तो बसीर के निकलने से ना सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अरे अगर बसीर निकल सकता है फिर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है बसीर खुद की गलती की वजह से निकला है। जहाँ पे बसीर ने वोट दिया गौरव को नॉमिनेट करने के लिए, वहां अगर वो नहीं देता क्योंकि उसको पता था कि वो तो हो चुका है, तो अब अगर उसकी जगह पे कोई वीक आना चाहिए जो उसकी जगह निकले, अगर डबल एविक्शन भी हो तो बसीर बच जाता। अब बसीर ने गौरव को कर दिया, गौरव के पास ज्यादा ऑडियंस है। अब बसीर के पास जो भी आता, अगर उसके हाथ में नीलम का आता, कुनिका का आता या फिर मालती का आता तो वो लोग निकल जाते। पर बसीर वहां पर वो नेहल का बदला लेने में रह गया। तो इतना हल्का है कहीं पे कुछ भी बक देगा। मैं हल्का नहीं हूँ, तेरे पास दिमाग नहीं है। अच्छा हाँ तो दिमाग तेरे पास ना उतना मेरा खराब रहता है तो हाँ। ये किसी मूवी का डायलॉग है, मैंने जस्ट कभी कुछ टाइम पहले ही देखी थी, उसमें था ये डायलॉग, जितना तेरे पास दिमाग है उतना मेरा खराब रहता है। राउडी राठौर का है शायद। खराब ही रहता है, की बात तेरे पास कर दिमाग है ही किधर? बोलने के लिए होता है, तेरे पास होता है, तेरे पास होता है। ऐसे चमका बात करने के लिए रेडी है, तेरी पर्सनालिटी है, तू बात कर रही है। मेरी पर्सनालिटी की बात ही मत वही नहीं करूंगा, कोई नहीं कर सकता। जो पर्सनालिटी फेक है उसकी क्या बात होगी? इन दोनों की कितनी लड़ाई हो जाए, थोड़ा टाइम बाद फिर से साथ में बैठे दिखते हैं। तुम्हें क्या हो रहा है? गौरव की मासी का लड़का है। तुम्हारा मासी का लड़का है? हाँ है। तो मेरा है मेरे मासी का लड़का, क्या कर रहा है? है मेरे मासी का लड़का। फेक बातें मत किया मेरे है मासी का लड़का। क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? चिल्ला क्यों रहे हो उसको? चिल्ला क्यों रहे हो? वो क्या कैसा है भाई, तुम्हें घमंड है तुम्हारे फैन फॉलोइंग के उससे, हमारे पास फैन फॉलोइंग नहीं है, हमने कुछ नहीं किया बाहर, हम पिछलक्कू बने रह गए, क्या करें हम अब तो बिग बॉस में आ गए, हमें कौन बचाएगा? सोचो, एक तरफ बोलता है मुझे सिड के फैंस पे पूरा भरोसा और एक तरफ बोलता है हमारी फैन फॉलोइंग नहीं है। तुझे है भरोसा कि नहीं है? सिड के फैन भी कंफ्यूज है कि वो तो कंफ्यूज नहीं है, क्लियर है कि वोट तो नहीं देना है तेरे को, पर वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि तू उन पे भरोसा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ड्यूटी कर, सब उस पर चले, कैसे चलेगा? ड्यूटी नहीं करनी अपनी ड्यूटी, तू बस एक बार बोलना प्लीज कर लीजिए, नहीं करेंगे ना पेड़ लेने जाए। क्या वीक कैप्टन है भाई? मेरे लिए पूरा घर खड़ा है, एक बार कोई बोल के दिखा दे वीक कैप्टन रही है, एक दिन की सरकार नहीं रही उनकी। वीक कैप्टन तुम लोग सब जो भी हो टीम हो गया इनको, तुम लोग भी बढ़ावा देके इतना इसको एंटरटेन करेंगे, फिर उसके बाद मजाक करते हैं। वो मौका लेके तुम्हारा झूठ को लेके ड्यूटी पे निकाल के, तो तुम लोग भी उतना से जैसे वो पड़ी रहती है, उसके बाद 5 सेकंड बाद कभी आते तुम लोग वापस उसके अंदर जाते हो। मैं बताऊं तुझे क्या ही हो रहा है मृदुल की। एक तो ये बात है यार, मृदुल ने इतनी ज्यादा बना रखी है सबसे कि उस पर दिक्कत आती है तो सब घर भर के आ जाते हैं। और अभी एक वो क्लिप आई थी मेरे सामने, उसमें नीलम बोल रही थी कि भाई फरहाना ड्यूटी नहीं कर रही है, चलो सब चलो सब चलो। ये खुद की बात करने खुद नहीं जाती है, सब चलो सब करके पूरी भीड़ ले जाती है। पिछली बार तान्या पे छोड़ी थी भीड़ उसने, इस बार फरहाना पे छोड़ने जा रही है और खुद पीछे बैठ के ऐसा सुनती रही है कि क्या बातें हो रही। फरहाना डांस कैसे करती है ये देख। एक तो ऑब्जर्वेशन और ऊपर से वो एक्टर है तो वो मिमिक भी कर देता है, तो ये चीज की ज्यादा वो हो जाता है। मिथुन कुछ 4 दिन नाक को चना चबवाना। कितना देर और लगेगा कैप्टन? कैप्टन बता देंगे हम। आज हम खेलेंगे स्विमिंग पूल में, आज हम हंसेंगे। हम खाना खा लो। नहीं बेटा, मैं अपने बूढ़ों को भी खाना खिलाता हूँ, तुम्हें भी खिलाऊंगा। पर दादी हूँ मैं तेरी, पर दादी। बहुत नौटंकी करने वाली है आज कुनिका। कुनिका की नौटंकी कभी कभी फनी लगती है, कभी कभी बोरिंग लगती है। अब समझ आया मूवीज करना क्यों छोड़ दी उसने, या उसको रोल मिलने बंद हो गए। कल तो रो रही थी भाई वो बेचारी, अभिषेक से लड़ाई हो गई तो कि अभी वो शहबाज हुई, तेरे लिए पटूरे बनाए उनने, कुनिका जी ने पटूरे बनाए तेरे लिए। उसको बटूरे खा के खुश था वो बेचारा। बिग बॉस खेलने आया, बटूरे खाने आया। वल्गर कमेंट था वो। यार व्हाटएवर इट इज, आप ड्यूटी ये वो काम नहीं कर रही, उसका मृदुल से लफड़ा नहीं है। वो जो मालती ने वल्गर कमेंट किया उसमें मृदुल ने सपोर्ट किया, उस बात से ड्यूटी नहीं कर रही। छोड़ रहे हो? सीरियसली कह रहा हूँ, उसको मैं ड्यूटी छोड़ दी। मैंने क्या बोला, मैं अभी नहीं करूंगी। उसको गधे को समझ आती है बात। इतना होने के बाद वो क्यों करेगा? नहीं, हम सब करने लग गया, वो इमोशनल हो रखा है। एक तो मृदुल रोने लगा ना तो सब लोग फिर उसी साइड चले गए कि यार मृदुल रो रहा है। पर रोना क्या यार, उसमें एक तरफ तो तुम्हें लोग वीक बोल रहे हैं और फिर तुम रो दोगे तो फिर वो बात सही कर दी ना। स्ट्रॉन्ग बन के खेलना ही पड़ेगा और इतने सारे लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं तो वो तो थोड़ा दुख तो लगता है। पर ठीक है, बिग बॉस जाने के लिए पहली चीज यही है कि रो मत, या तो रो तो तानिया जैसे रो कि बात पे रो दो कि तुम्हारे रोने के ही चर्चे हो जाए। तानिया इज रिटर्न टू द बुली गैंग, सच अ शेमलेस गर्ल, नो सेल्फ रिस्पेक्ट।
एक तो मुझे ऐसा लगता है तानिया जब से फरहाना के साथ रहने लग गई है, इसकी थोड़ी सी जबान खुल गई है, एकदम चिल्ला चोट पे आ गई है। कल तो साला साली क्या पता क्या क्या बोल रही थी। एक तो उसको कोई ज्यादा भाव भी नहीं देता, चिल्ला चिल्लू की एक तरफ हो जाती है, कोई मतलब नहीं। और कितनी हीरोइन बनती है कि अगर अभिषेक तेरे को दिक्कत है तो हम तुझसे बात नहीं करेंगी, हमारे पास भी बहुत लोग हैं बात करने के लिए। कौन है इससे बात करने के लिए? अभी पूरा घर चढ़ा हुआ था 2 दिन पहले, सलमान खान ने जब तक सपोर्ट नहीं किया इसको। बाकी मुझे तुम लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हो समझ नहीं आता। इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।